बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आप सब खैरियत से हों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस की रेसिपी, जो कि अक्सर हम रेस्टोरेंट जाकर खाते हैं या फिर ऑर्डर करके घर पे मंगवाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि किस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल सिंगापुरियन राइस आप घर पर तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आइए इस रेसिपी के तमाम स्टेप्स को आखिर तक देखते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। पहला स्टेप है हमारा कि हम चिकन को मैरिनेट कर लें। आधा किलो हमने चिकन लिया है। चिकन की हमने देखें इस तरह से पीसेस कट करवा लिए हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं हम। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें सिरका डाला है। 1 खाने का चम्मच हमने सोया सॉस का लिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें हम लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और लंबाई में कटा हुआ लहसुन फ्राई कर लेंगे। लहसुन और हरी मिर्ची सर्विंग के टाइम हमारे काम आएंगी, तो हम इसको फ्राई करके पहले ही रख देंगे। अगर आप चाहें लहसुन और हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसी ऑयल में हम चिकन डाल देंगे। ऑयल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसी ऑयल को हम इस्तेमाल करते हुए चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल चिकन है ये। 2 से 3 मिनट हमें इसे फ्राई करने के बाद इसमें हमें कुछ और भी चीजें ऐड करनी है। 2 बड़े साइज के टमाटर को हमने ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर में अच्छी तरह। इसके साथ ही हम 2 खाने के चम्मच इसमें केचप ऐड करेंगे। दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छी हमारी थिक ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी और चिकन का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। अब 10 मिनट हमने चिकन को हल्की आंच पे पकाकर ग्रेवी तैयार कर ली है। अब एक पैन में हमने 4 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हरी प्याज का जो व्हाइट हिस्सा होता है हमने वो ऐड कर दिया बारीक बारीक चॉप करके। इस तरीके से आप नॉर्मल जो प्याज आती है उसे भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप के बराबर हमने इसमें छोटे क्यूब्स में कटी हुई गाजर ऐड की है। 1 कप के बराबर हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी को भी हमने बारीक काटा है। 1 कप के बराबर हमने इसमें शिमला मिर्च लिए है। शिमला मिर्च को भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हाई फ्लेम पर इन सब्जियों को हमें सिर्फ 2 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि हम सब्जियों को अगर ज्यादा पका लेंगे तो इसमें वो फ्लेवर नहीं आएगा जो कि रेस्टोरेंट्स में होता है। इसके साथ हम इसमें 1 चाय का चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच हमने सफेद मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें काली मिर्चें डाली हैं। 2 खाने के चम्मच के बराबर हमने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। आप कोई भी चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच हमने सोया सॉस का लिया है। डार्क या लाइट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें सफेद सिरका ऐड कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार से हमारे यहाँ पे नूडल्स तैयार हो रहे हैं। स्पैगेटी हमने यूज की है। स्पैगेटी को बॉईल करने का तरीका तो सबको ही आता है, तो हमने स्पैगेटी को बॉईल करके पहले से ही रख लिया था। अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। अब 2 हमने लकड़ी के चमचे ले लिए हैं। इससे अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाएगी नूडल्स और सब्जियों की। अगर आप चाहें तो आप स्टील के चमचे से भी हल्के हाथ से तमाम सब्जियों को और नूडल्स को मिक्स कर सकते हैं। ये तमाम काम हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। 1 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। चिकन पाउडर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आप चिकन क्यूब भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमें तमाम चीजों को मिक्स करना है। झटपट ये नूडल्स तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आधा कप मायोनीज है। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच हमने इसमें केचप ऐड कर दिया है। 1 चाय का चम्मच हमने सिरका लिया है। 1 खाने का चम्मच हमारे पास हॉट सॉस है। कोई भी हॉट सॉस आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार सा ये हम सॉस तैयार कर रहे हैं, जो कि हम सर्विंग के टाइम यूज करेंगे। सिंगापुरियन राइस के साथ ये सर्व किया जाता है। 1 कप में हमने पाइपिंग बैग लगा दिया है। पाइपिंग बैग में हम ये तमाम सॉस डाल देंगे। आप चाहें तो केचप की बोतल भी ले सकते हैं, या कोई भी साफ सुथरा सा आप शॉपर ले लीजिए, उसमें ये सॉस डाल लीजिए और इसके साथ भी आप ये सर्व कर सकते हैं। सर्विंग प्लेटर ले लिया है हमने। इसमें हम बॉईल किए हुए राइस डालेंगे। राइस को बॉईल करते हुए हमने सिर्फ नमक डाल दिया था। सिंपल प्लेन बॉइल राइस है ये। सिंगापुरियन राइस का प्लेटर हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने राइस डाल दिए, इसके साथ हमने नूडल्स डाल दिए।
ऊपर हमने चिकन ग्रेवी डाली, उसके ऊपर आएगा ये मज़ेदार सा सॉस। तो ये सॉस तो बहुत ही मज़ेदार लगता है इस चिकन सिंगापुरियन राइस में। अब जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई किए थे, हरी मिर्ची और लहसुन, वो हम डाल देंगे। अब इस मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस के प्लेटर को देखकर तो आपका दिल चाह रहा होगा कि इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाया जाए। और अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बना ली तो आप भूल जाएंगे रेस्टोरेंट के सिंगापुरियन राइस मंगवाना, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बनते हैं और सबको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।